हम लोग इस टाइम मौजूद हैं संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्क के पास। दरअसल आपको बताते हैं कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान का एक मैच हो रहा है और देखिएगा जिस तरह पूरे जहां हमला किया था और उस आतंकवादी हमले को देखते हुए सभी में रोष था, लेकिन इस क्रिकेट मैच को देखते हुए श्रद्धांजलि की बात की जा रही है। किस नजरिए देखते हैं, क्या कहना है सर? देखिए, इस मैच के लिए हमने मुखालफत पहले से की थी और उसकी वजह ये थी कि जब देश के संबंध सही नहीं हैं पाकिस्तान से भारत के, तो फिर मैच होने का क्या मतलब होता है। और हम अपने मुल्क के साथ जब पूरे देशवासी 140 करोड़ लोग खड़े हैं, तो फिर उनको पैगाम मैच खेल करके दोहरी राजनीति क्यों की जा रही है। मैच खेल के क्या साबित होता है। आप कहते हो कि मैच जीतने के बाद हम श्रद्धांजलि देंगे, तो ये तो लोगों को गुमराह करने की बात है। आपने जिन लोगों ने किया उनको सजा दे करके आप श्रद्धांजलि की बात करते तो समझ में आता। मुल्क से ताल्लुक वास्ता बिल्कुल खत्म कर करके आप बात करते तो समझ में आता। इस प्रकार की बात कर करके दोहरी राजनीति का दोहरा मापदंड ठीक नहीं है। अगर करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए और इस नाम पे, मैच के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप एक तरफ पानी बंद करते हो, एक तरफ आप अंदाजा लगाइए जो लोग, मुझे अफसोस है कि जिन परिवार की शादियां यहाँ हुई थी, जो महिलाएं उनके बच्चे यहाँ थे, उनको आपको घर को आपने उनको बिछाड़ने का काम किया, या यहाँ की महिलाएं पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान वालों ने उनको बिछाड़ने का काम किया। तो इस प्रकार से आप एक तरफ तो दिखा रहे हो कि इस हद तक आप उसके मुखालिफ हो, दूसरी तरफ आप खेल खेल रहे हो। तो क्या है आपका रोक? आप सही इसमें बात करिए कि आप लोगों को गुमराह मत करिए, बल्कि सच्ची जो चीज़ आप कदम पे एडमेंट है उस पर मजबूती से कायम रहना चाहिए। लोगों को के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और संभल जिस तरह से एटीएस की स्थापना की जा रही है और शांति की ओर है, और लगातार आप भी देखिए, संभल में बिल्कुल शांति की पहले भी थी, है, और बीच में हमारे संभल को नजर लग गई। जिस रणनीति के तहत हमारे संभल के लोगों के साथ जुल्म ज्यादती की गई, जान ली गई, लोग बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, मैं उसकी मुखालफत में हूँ और मैंने मजबूती से आवाज़ उठाई है। हमें लगता था कि जब संभल के अंदर ये चीज़ हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जब आए, तो हमें लगा कि शायद संभल के अंदर हो सकता है यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान होगा या कोई फैक्ट्री लेगी जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन अफसोस है कि एटीएस का कार्यालय, जो कि संभल की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ के नौजवानों को ज़रूरत एटीएस कार्यालय की नहीं है, हमारे यहाँ के लोगों को ज़रूरत है एक बड़ी यूनिवर्सिटी खोलने की। ज़रूरत है यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियाँ जिससे कि रोज़गार मिल सके, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो सके। मैं इस चीज़ को कतई नहीं चाहता, ना ही हमारे संभल के लिए इस प्रकार के कार्यालय की कोई ज़रूरत है। मेरे सर अभी संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क थे। जिस तरह सीधी तौर पर उन्होंने कहा है कि एटीएस हो या जिस तरह से अब पाकिस्तान उसका मैच चल रहा है, श्रद्धांजलि की बात की जा रही है, लेकिन हमने जिस तरह से जवाब दिया है, जो भी जिस तरह से संभल में विकास की एक श्रृंखला होनी चाहिए जिससे कि संभल में शांति है। अपील कर रहे हैं, कारोबार चल रहा है, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए यहाँ पर एटीएस नहीं बल्कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद मुस्तफा के साथ मुजम्मिल दानिश, TV9 भारत पर संभल।